हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है जी विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक गोयल बेटा और हम लोगों ने आपका चैप्टर 1 जो कि आपके 10+2 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 है, जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने आपका स्टार्ट किया था आज से 2 दिन पहले। यानी कि 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी इसके ऊपर आपके डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो रहने वाले है बेटा, आपने अभी तक पढ़ा मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है। और आज के लेक्चर में हम 2 बातें आपकी पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी, बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल आसान ये आपकी रहने वाली है। दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और एक मजेदार बात अगर मैं आपको बताऊं, बढ़िया बात अगर मैं आपको बताऊं बेटा, अगर जिस बच्चे ने +1 में चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 था जिसमें आपका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया था, और वहां पे अगर आपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपने पढ़ा था, अभी याद है तो बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप रिकैप कर लोगे। जनरली जो बिजनेस के थे वही मैनेजमेंट के आपके ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए बेटा? देखो, बिजनेस जो कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये बिजनेस के जो फायदे हैं, अल्टीमेट बिजनेस को ऑपरेट तो मैनेजमेंट ही कर रही है ना बेटा। बिजनेस को चलाने वाले लोग तो एम्प्लॉइज और मैनेजर्स ही है ना। तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। बिजनेस क्या चाहता है कि मैं ग्रो करूं, मैं मार्केट में सरवाइव करूं। पढ़ा था ना आपने कि बिजनेस ग्रो करना चाहिए, बिजनेस सरवाइव करना चाहिए। मैनेजमेंट में क्या चाहेगी बेटा? मैनेजमेंट भी तो यही चाहेगी ना कि बिजनेस ग्रोथ होनी चाहिए, बिजनेस में बिजनेस सरवाइव करना चाहिए। तो सेम वही बात है आपकी, आप मान के चलें कि रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। और अभी तक आपको पता होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? एंड रिजल्ट जो आप चाहते हैं, आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, मैनेजमेंट ने जो भी प्लानिंग की, डायरेक्टिंग की है, जो एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट की है, ये सारी चीजों का एंड रिजल्ट जो निकल के आएगा, या आप ये सारे काम जो भी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आपकी हो रही है वो जिस पर्पज के लिए हो रही है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है जी। ऑब्जेक्टिव या तो सेल्स को ग्रो करना या प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज करना, ये आपके जनरली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे जी? हम एनवायरनमेंट के साफ रखें, एनवायरनमेंट को, एम्प्लॉयज को खुश रखें, एम्प्लॉयज के बच्चों की टेक केयर करें। तो जनरली क्या होता है बेटा, द मैनेजरियल या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो 3 मेजर कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोसाइटी के लिए आपके यहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी पर्सनल मतलब मेरे पर्सनल या मैनेजर के पर्सनल नहीं, एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हर व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है पर्टिकुलर, उसके लिए उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सबसे पहला बात, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। और जैसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात आए तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बिजनेस के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, यानी कि बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस को मार्केट में सरवाइव करवाना। ठीक है, देखो क्या है। These objectives aim at the prosperity and growth of the organization. Generally, it is assumed that the profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true. यानी कि जब भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो ये बोला जाता है कि सिर्फ प्रॉफिट की हमें बात देखनी है, कि प्रॉफिट ग्रो हो जाए, प्रॉफिट बढ़ता रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे, प्रॉफिट की ही बात होती है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, प्रॉफिट के अलावा भी आपके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कवर होते हैं। The managers try to develop and attain variety of the objectives in all the management area. The 3 important organizational objectives of a manager are, यानी कि organizational objective में जो 3 मेजर या 3 मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं वो आपका क्या है जी? सबसे पहला सर्वाइवल, कि आपने आज बिजनेस सेटअप किया है तो मैनेजमेंट क्या चाहेगी, बिजनेस आज ओपन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि 1 साल बंद हो जाए, बल्कि आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहें और लंबे समय तक आप क्या करें जी? अपने बिजनेस को सरवाइव करवाएं।
The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost. और ये सिर्फ पॉसिबल कब हो पाएगा जी? ये पॉसिबिलिटी सिर्फ तब हो पाएगी जब मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट को निकाल पाएगी और साथ ही साथ कुछ अदर आपका जो पैसा है वो जोड़ पाएगी, तभी आपका बिजनेस क्या करेगा जी? मार्केट में सरवाइव करेगा। और दूसरा क्या? प्रॉफिट कमाना। ये तो आपको पता है बेटा, +1 से आप एक ही बात पढ़ते आ रहे हो कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट या अर्न लिवलीहुड। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। Profit is essential for survival, growth and expansion of the business. Profit is the reward given to businessmen for bearing risk. Obvious सी बात है, अगर आपको ध्यान हो तो आपका रोल ऑफ प्रॉफिट का एक टॉपिक था बेटा +1 में, वही बात ये आपकी सारी यहाँ पे एक छोटे से पैरा में लिख दी गई कि प्रॉफिट किस लिए चाहिए जी? प्रॉफिट चाहिए सर्वाइवल के लिए, प्रॉफिट चाहिए ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस को, और प्रॉफिट जो होता है वो आपका एम्प्लॉइज की और जो ओनर्स है उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सो प्रॉफिट अर्न करना भी आपका मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अलावा ग्रोथ करना। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस आज शुरू किया था, 10,000 यूनिट सेल करते थे और आज से 2 साल भी 10,000 यूनिट सेल कर रहे हो, आज से 3 साल बाद भी आप क्या कर रहे हो जी? 10,500 यूनिट सेल कर रहे हो, अगले साल फिर 10,000 कर रहे हो। ऐसा नहीं, बिजनेस को ग्रो करवाना है। ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट कर तो इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करना चाहिए कि 10,000 से 11,000, 11,000 से 15,000, 15,000 से 18,000 बिजनेस ग्रो हो, सेल्स ग्रो हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, एम्प्लॉइज ग्रो करें आपका। ठीक है जी, एम्प्लॉइज की ग्रोथ इन नंबर्स कह रहा हूं बेटा। अगर आज आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल 1,000 वर्कर्स हैं तो उसको भी आप ग्रो करो। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, ब्रांच ऑफिस खोलोगे या अदर आप फैक्ट्रीज लगाओगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी आपका बढ़ेगा। Business organization must grow and expand their activities. The success of any organization is measured by the growth rate, and the growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. ठीक है, अगर एक बिजनेस की ग्रोथ हमें देखनी है तो बेटा ग्रोथ किस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि उसकी ब्रांचेस कितनी थी पहले और आज कितनी ब्रांचेस हैं, या पहले कितने प्रोडक्ट्स है आज कितने प्रोडक्ट है, और आपके एम्प्लॉइज कितने ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करते थे आज कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जी आपके 3 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें 3 बातें आपकी कवर होगी, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्लियर है ये बात? अब हम पढ़ेंगे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट? ओके, नो डाउट। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब देखते हैं बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बेटा कि जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस के कुछ फर्ज बनते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको जॉब देना। ठीक है, आप जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री है उस एरिया की ग्रोथ पे भी फोकस करना। इस तरीके के आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। ठीक है बेटा, बिजनेस सोसाइटी के लिए, सोसाइटी बिजनेस के लिए। बिजनेस तभी चलता है बेटा जब सोसाइटी आपके बिजनेस से सामान खरीदती है या आपका जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसको एक्वायर करती है। ठीक है, उसका यूज करती है, उसको परचेज करती है। ठीक है, तो बिजनेस का भी क्या फर्ज बनता है कि जो सोसाइटी है उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करे। इट मींस मैनेजमेंट मस्ट कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यूज फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। सम ऑफ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या बातें आएंगी बेटा? सबसे पहली बात, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, आप एयर पोल्यूशन कर रहे हो, आप वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो, किसी भी तरीके का आपको पोल्यूशन नहीं करना है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उन लोगों को रोजगार दे बेटा जनरली जिनके पास रोजगार नहीं है। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड द क्रेचेस टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज के जो बच्चे हैं उनके लिए आप लोग क्या करो जी, स्कूल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करो या मेडिकल फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा दो बेटा, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ, ड्रिंकिंग वाटर उनको अच्छा मिले, इस तरीके की बातों पे आप ध्यान दो।
सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द फेयर प्राइसेस। सोसाइटी बेटा, सोसाइटी में आपका नाम तभी होगा, गुडविल तभी बनेगी अब जब आप मिनिमम प्राइस लेके और बेस्ट प्रोडक्ट सोसाइटी को दोगे। आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, आपको ऐसा काम नहीं करना है जी जो कि लोक हित में ना हो या बिजनेस के लिए भी अच्छा ना हो, और सोसाइटी में ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं सेल करने हैं जी जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है। कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, आपका जो बिजनेस है उसको लॉ के अकॉर्डिंग चलाएं, इलीगल बिजनेस ना करे या आप कालाबाजारी ना करे या कोई ऐसा काम ना करे जो कि लॉ के अकॉर्डिंग ओके नहीं है, जिसको लॉ गलत मानता है। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये मैंने आपको बता दिया है जी। रेप्यूटेड कंपनीज लाइक टिस्को, आईटीसी, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा हैव टेकन सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आईटीसी, अगर आपने कभी क्लासमेट का नाम सुना हो, या हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चे अभी भी एज ऑफ नाउ भी बच्चे क्या कर रहे हो जी, क्लासमेट की नोटबुक का यूज कर रहे हो, तो आपने एक बात देखा होगा उस पर लिखा होता है कि 1 रुपया, अगर आप ये नोटबुक खरीदते हैं तो 1 रुपया मतलब उन बच्चों के लिए जाएगा जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए या उनकी हेल्प के लिए ये पैसे खर्च होंगे। तो आप क्या सोचते हो कि इसी बहाने हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके की काफी सारी कंपनीज हैं बेटा जो आज के टाइम में सीरियस हो चुकी हैं। आगे आप एक बात पढ़ोगे, सेक्शन 135 होता है आपका कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, CSR जिसको बोला जाता है। वहां पे बेटा इस सेक्शन में काफी सारी बातें लिखी गई हैं कि मिनिमम 2%, 3%। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कितना परसेंटेज इनको क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर खर्च करना होगा, अपने एक्सपेंसेस इनको करने होंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो लॉ भी आज के टाइम में काफी ओपन हो चुका है, स्ट्रिक्ट हो चुका है इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग, एंड आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी काफी सीरियस हो चुकी हैं बच्चे इन सब चीजों को लिए। Tisco was the first company in the country to conduct social audit to find out the extent to which is discharging its social obligations. Audit का क्या मतलब होता है बेटा? चेक करना कि जो काम आपने किया है वो हुआ या नहीं हुआ, और हुआ है तो ओके हुआ है क्या, उसमें कोई कमियां तो नहीं है। तो टिस्को देश की ऐसी पहली कंपनी थी जिसने क्या किया, आपका सोशल ऑडिट करवाई थी, यानी कि उसने जो सोशल ऑब्लिगेशंस भी उसने बोला था ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, इन लोगों की मदद करनी है, यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, यहाँ पे स्कूल ओपन करवाना है, यहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उन्होंने ऑडिटिंग करवाई थी कि ये काम हुआ नहीं हुआ, अच्छा ये हुआ हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया हो गया हो गया, ये नहीं हुआ, तो कौन कौन से काम उनके नहीं हुए और कारण क्या थे, इस चीज की ऑडिटिंग उन्होंने करवाई थी। लॉ नहीं बोलता कि आप सोशल ऑडिट करवाओ, लेकिन इन्होंने फिर भी करवाई थी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये सीरियस है अपने कामों के लिए। ठीक है, टॉपिक पढ़ रहे हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा, और अभी हम पढ़ेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। और पर्सनल का मतलब बेटा हर इंडिविजुअल, हर वो व्यक्ति जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वो लेबर क्लास है या मैनेजर है, कोई भी एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अच्छी सैलरी अर्न करना, बोनस अर्न करना। एम्प्लॉय सोचते हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को भी मैनेजमेंट का रोल रहता है कि फुलफिल करने में हेल्प करे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Every organization is a group of people having different nature. These people become a part of the organization with the view to fulfill the following 3 needs. हर एम्प्लॉई अगर आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके बेटा 3 नीड्स तो जरूर होती हैं, 3 ऑब्जेक्टिव तो जरूर होती हैं। फाइनेंशियल नीड्स कि ये पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव बढ़िया सैलरी, और साथ में सैलरी के साथ बोनसेस, अलाउंस या परक्यूजिट्स उनको हम बोलते हैं। अदर पर्क्स मतलब आपको आने जाने का खर्चा भी मिले साथ में, या डियरनेस अलाउंस मिले, भाई महंगाई आपकी बढ़ रही है उस चीज से रिलेटेड आपको बोनस मिले थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, सोशल नीड्स क्या होती है, दीज पीपल वांट टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर पीयर्स। वो चाहते हैं समाज में उनकी इज्जत बने, एक रेपुटेशन हो, जो काम वो कर रहे हैं अगर आपकी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो उनको सोसाइटी में इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि हाँ वो एक अच्छी कंपनी से जुड़े हैं और उनके क्या है एक अच्छे बॉस पे काम कर रहे हैं। हायर लेवल नीड्स, इसके अलावा दीज पीपल वांट टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। ये चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करने आए हैं तो जिस काम को करने के लिए आए थे, जिस लेवल पे काम करने के लिए आए थे वहीं तक सीमित ना रहे, इनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। ट्रेनिंग सेशंस ये क्या करें जी, आपका
देखें, उसके अलावा ये ऐड ऑन करें, सर्टिफिकेशन कुछ लें, ट्रेनिंग जो इनका मतलब अपना जो इनका रेज्यूमे है या सीवी है उसमें एड ऑन्स करते चलें, एक्सपीरियंस गेन हो। तो मैनेजमेंट को देखना है कि इनके लिए टाइम टू टाइम कुछ सेशंस अरेंज करवाए, कुछ ट्रेनिंग्स करवाए, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको लर्न करवाए, तो एम्प्लॉयज जैसा आया था वैसा ना रहे बल्कि वो ग्रो करे साथ के साथ। So management has to affect balance between the personal and organizational goals in order to establish harmony। यानी कि मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के प्रति फोकस ना रह के इन ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना है। ना तो ऐसा हो कि आपने इतना सारा फोकस रखा किसके ऊपर, पर्सनल पे, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे इतना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे तो फोकस कर लिया ज्यादा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे कम। कुछ ऐसा करो कमाल, सुना है ना गाना, कि कुछ ऐसा कर कमाल कि दोनों में क्या हो जाए जी, आपके हार्मोनी बैठे, दोनों आप फुलफिल करो। ठीक है, दोनों पे आपका फोकस रहे, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा कर पाओ, साथ ही साथ सोसाइटी की भी टेक केयर कर पाओ। अल्टीमेट क्या होगा, तीनों चीजों को लेके चलोगे बेटा, समाज में भी इज्जत बनेगी, ठीक है, एम्प्लॉइज की नजरों में भी इज्जत बनेगी, एम्प्लॉइज की भी इज्जत बनेगी, और साथ में क्या होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा काम करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, ग्रो उसकी होगी, ग्रोथ होगी, मार्केट में गुडविल आपकी बनेगी। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं केस स्टडी। क्वेश्चन क्या बन सकता है जी, क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में सीधा सीधा बनेगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, या आपका केस स्टडी बनेगा कि हमने आपको एक सिचुएशन दे दी है, इसमें से ढूंढ के बता दो कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पे फोकस कर रही है, क्या वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर रही है या वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रही है। ठीक है, आइए देखते हैं केस स्टडी क्या है। XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in the remote villages as there was no reliable supply of electricity in the rural areas। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री को सेटअप किया जो कि मैन्युफैक्चरिंग करेगी आपका सोलर लालटेन्स का। ठीक है जी, रिमोट विलेज में इन्होंने फैक्ट्री को लाया ताकि क्या है, वहां पे सप्लाई नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे। कंपनी अच्छी चल पड़ी, काम अच्छा चल पड़ा, बढ़िया रेवेन्यू कमाने लग गई। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक और फैक्ट्री लगाएं और ज्यादा प्रोडक्शन करें और सेल्स को इंक्रीज करें। इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, हम एम्प्लॉइज लगाएंगे अपनी फैक्ट्री में, नई फैक्ट्री जो बना रहे हैं आसपास के विलेजेस से, ताकि उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास, तो उनको रोजगार मिल सके। ठीक है जी, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स एंड क्रेचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। साथ ही साथ उन्होंने डिसाइड किया जो एम्प्लॉइज हम रखेंगे या ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उनके चिल्ड्रंस के लिए हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल और क्रेचेस भी खुलेंगे। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इन द कोटिंग लाइंस। इस लाइन को खोद के, इस पैरा में से खोद के, चुन के ऐसी लाइंस ढूंढ के निकालो जिससे आपको ऑब्जेक्टिव्स पता चल सके। ठीक है, मेरे को जो लग रहा है अभी तक ये लग रहा है जी, आप फटाफट से अपने दिमाग में आइडिया लाओ। क्या इनकी कंपनी अच्छी चल रही थी तो इन्होंने एक और यूनिट लगाने की सोची, एक और फैक्ट्री, यानी कि इन्होंने ग्रोथ का सोचा है कि हम ग्रो करेंगे, सेल्स को इंक्रीज करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा जब इन्होंने नई फैक्ट्री लगाई तो इन्होंने बोला कि हम जॉब्स देंगे। ठीक है, यहाँ बोला है ना बेटा कि दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस, क्योंकि उनके पास कम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोसाइटी के लिए भी सोचा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और साथ ही साथ कंपनी ने डिसाइड किया स्कूल्स ओपन करेंगे, यानी कि एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी इन्होंने सोचा कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाए। तो अल्टीमेट आपका सोल्यूशन क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है यहाँ पे, द रेवेन्यू अर्न जनरेट हायर सेल्स, और उन्होंने नया आपका काम करने की सोची। सोशल ऑब्जेक्टिव है जी, डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैट एरिया, यानी कि उस एरिया के पर्टिकुलर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की सोचा। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है जी, बिल्कुल स्कूल ओपन करेंगे अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए। क्लियर है जी ये बात, कि ये बात क्लियर है। हमने आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, यहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल पे कवर कर लिए हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने और रिलेवेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आंसर बता दिया, केस स्टडी क्या रहेगी ये भी हमने डिस्कस कर लिया। यानी कि हमारा जो आज का लेक्चर है बेटा, जो लेक्चर है हमारा जिसका नाम है लेक्चर का ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए हैं। अब छोटा सा काम बचा है
कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। और मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, अगर आपने मेरे तीनों लेक्चर अभी तक लगाए हैं बेटा, दो पहले वाले और आज वाले लेक्चर अभी तक का, तो आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है जी। मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट गुड वर्किंग के लिए अच्छा है। ठीक है, इन्हीं बातों को हम अब आपका पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन बन सकता है बेटा 4 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में इजीली, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। A business organization attain top position only because of the quality of management. एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपकी टॉप पोजीशन पे पहुंचती है अगर अच्छी मैनेजमेंट होती है। एक बात बोली जाती है बेटा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, कोई भी काम है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे मूवी प्रोडक्शन है, सिनेमा हॉल्स है, कैफे है, पिज्जा खाने की शॉप है, बिजनेस है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई कंपनी है, कोई भी काम हो रहा है, वहां से मैनेजमेंट हटा दो, कुछ हासिल नहीं होगा। आप भी अपनी पढ़ाई में से मैनेजमेंट हटा देंगे, तरीके से टाइम टेबल फिक्स करना, पढ़ना, मैनेज करना चीजों को, तो आपकी भी पढ़ाई बेटा अफेक्ट होगी। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है टॉप पोजीशन पे जाती है तो सिर्फ इसी कारण से जाती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी होती है। Successful organization do not achieve their goals by the chance but by the following deliberate process called management. ये बात पहले भी पढ़ी थी। On the other hand, lack of proper management result in wastage of time, money and efforts. मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, टाइम का नुकसान, रिसोर्सेज का नुकसान, पैसे का नुकसान। Most of business fail due to poor management. Management is a life-giving element in every business. Without it, resources of production remain resources and shall never become production. रॉ मटेरियल ही पड़ा रहेगा अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं की तो। मैनेजमेंट की तरीके से चीजों को देखा, प्रोडक्शन की, तभी वो आपका फाइनल प्रोडक्ट की शेप ले पाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। सो मैनेजमेंट सो मस्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। मेजर इंपॉर्टेंस क्या है जी मैनेजमेंट का, आइए पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। Needless to say that it is a goal-oriented activity. To achieve group goals, a manager gives proper direction to the efforts of all his subordinates. ठीक है जी, कहने की जरूरत नहीं है, हर ग्रुप, हर एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। हर ग्रुप का अपना एक गोल होता है बेटा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना गोल है इतनी प्रोडक्शन करना, सेल्स डिपार्टमेंट का अपना गोल है इतनी सेल्स करना, लेकिन अल्टीमेट सबका गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना। सो मैनेजमेंट कहने की जरूरत ही नहीं है जी, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ग्रुप गोल्स को अचीव किया जाता है, मैनेजर उनको गाइड करता है, किसको कब क्या काम करना है, कैसे करना है, मैनेजर बता देता है। काम करना एम्प्लॉयज का काम होता है जी। ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। तरीके से बार बार काम करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, रूटीन में करोगे तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी। अगर आप डेली का 2 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हो फिक्स टाइम पे, तो आपका 20 से 25 दिन बाद आदत बन जाएगी और 2-2 घंटे रूटीन में पढ़ोगे तो अपने आप आपकी एफिशिएंसी निकल के आएगी, सिलेबस को इजीली कवर करोगे। उसी तरीके से मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ा था ना बेटा इफेक्टिवली, 2 वर्ड्स पढ़े थे ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वही बात यहाँ पे हो रही है, आपकी कॉस्ट कम होगी, टाइमली काम पूरा होगा अगर आप मैनेजमेंट से काम करोगे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है जी, मैनेजमेंट हेल्प करती है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाती है। और मैनेजमेंट क्या करती है बेटा, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो अपने आप में ऐसे सिकुड़ कर रह जाए बेटा, खुल के काम करेगी, जो भी चेंज आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करेगी। ऐसा नहीं कि कोई चेंज आया, मार्केट में कोई चेंज आया और आपकी कंपनी अडॉप्ट नहीं कर पाई, आपकी कंपनी बंद हो गई। नई टेक्नोलॉजी आई, आपकी कंपनी अडॉप्ट नहीं कर पाई। नई मार्केट में गए काम करने, इंडिया में आए काम करने जहां पे वेजिटेरियन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन आपने प्रोडक्ट्स ऑफर किए जो कि नॉन वेजिटेरियन के लिए थी, कंपनी को सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल पढ़ा था आपने मैकडी का और डोमिनोज का, जिन्होंने अपने मेन्यू में सब्टल चेंजेस किए थे, काफी ज्यादा चेंजेस किए ताकि वो इंडिया की मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाए। सो मैनेजमेंट आपका हेल्प करती है बेटा। टाइम टू टाइम आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, तो आपको पता चलता है कि कमियां कहाँ पे रह रही हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और आप क्या करते हो, रीप्लान करते हो, फिर से प्लान करते हो।
बार बार चीजों को प्लान करोगे, मॉडिफाई करोगे और जो भी मार्केट में चेंज आया उसको आप इजीली अडेप्ट कर पाओगे. सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस. गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, आपने अकॉर्डिंगली प्लान किया था, आपने पहले से प्लान किया था कि कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो प्लान ए ही नहीं, मेरे पास प्लान बी भी है, तो आप इजीली अडेप्ट कर पाओगे. The employees in the organization are generally resistant to change. Employees टकराते हैं, employees को घबराहट होती है जब कोई चेंज आता है. employees को लगता है क्या मैं इस चेंज को झेल पाऊंगा, क्या मैं नई टेक्नोलॉजी सीख पाऊंगा. और उनको हेल्प कौन करता है बेटा? मैनेजमेंट. जो मैनेजर्स हैं आपके वो बोलते हैं नहीं तुम कर लोगे, तुम करोगे, कैसे नहीं करोगे, उन्हें सिखाते हैं. ठीक है. Efficient management motivates employees to adopt changes willingly by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world. Managers बोलेंगे सुन एम्प्लॉई, सीख ले चीजों को, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नहीं तुम्हारे भी काम आएंगी, तुम्हारा भी एड ऑन होगा, तुम्हारे भी सीवी में इंक्लूड होंगे. कल को यहां से नौकरी छोड़कर जाओगे तो आगे नई नौकरी जल्दी मिलेगी, कंपटीशन बहुत है, सीखोगे तो ही कामयाब बनोगे जिंदगी में. ठीक है. सो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करती है. क्लियर है जी. आगे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिला तो ऑब्वियस सी बात है बेटा सैलरीज भी अच्छी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा. बकायदा मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए, एम्प्लॉइज अच्छे होने चाहिए. ठीक है. सो क्या लिखा है? A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals while working towards organizational objectives. मैनेजमेंट क्या करती है? मोटिवेट करती है, टीम को लीड करती है इस तरीके से कि अगर इंडिविजुअल ने अच्छा काम किया तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट होंगे तो पर्सनल गोल्स भी आपके अपने आप कंप्लीट होते नजर आएंगे. तो मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस. क्लियर है ये बात कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत है बेटा. मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करती है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और मैनेजमेंट हेल्प करती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. क्लियर है जी. मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. अगर मैनेजर्स अच्छे होंगे, मैनेजमेंट अच्छी होगी. अभी अब पढ़ के आए हो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जी, अभी पढ़ा है आपने 10 मिनट पहले मेरे साथ. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है आपका, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, एम्प्लॉइज अच्छे कर रहे हैं, सोसाइटी में भी मदद करेगी. मैनेजमेंट एक अच्छी सोसाइटी बनाएगी, पोल्यूशन फ्री सोसाइटी बनाएगी. मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट करेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज देगी. ठीक है. Management has some responsibility towards society. Manager by fulfilling their social responsibilities help in the development of society. These responsibilities include providing employment opportunities, preventing environment from getting polluted, goods available करवाते हैं, quality goods reasonable price पे. ठीक है. So मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी. उसके अलावा जी इतनी ही बातें थी आपकी, फिर से रिपीट करवा दूं बेटा. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रुप गोल्स को अचीव करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएगी, एम्प्लॉयर्स की, ओनर्स की, सबको लगेगा. एम्प्लॉयर काम करेगा प्रॉफिट के लिए, एम्प्लॉय काम करेगा बोनस के लिए, सैलरी के लिए, ग्रोथ के लिए. ठीक है. मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है कोई चेंज आए तो इजीली अडेप्ट कर पाओ. मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में आपकी हेल्प करती है. मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी मदद करती है. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चे? हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया जिसमें हमने 2 बातें पढ़ी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स आपके डिवाइड होंगे 3 पार्ट में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बेटा सर्वाइवल आएगा, ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट आपका आएगा. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं बेटा? एनवायरनमेंट को सेव करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, ठीक है, पोल्यूशन नहीं करना, सोसाइटी की हेल्प करना है, एंटी सोशल या ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है आपको. सोसाइटी के लिए स्कूल्स बनाओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज दो. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बेटा?
फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड और हायर लेवल जो नीड्स है उसको फुलफिल करो। केस स्टडी हमने डिस्कस की। देन इंपॉर्टेंस डिस्कस की हमने। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है जी? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है कि ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मदद करेगी। एंड लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट अल्टीमेट आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कशन हम लोग करेंगे जी। यही हमारा लेक्चर था, आसान सा, छोटा सा, मजेदार सा। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। टेक केयर, बी हैप्पी एंड हमेशा मन लगा के पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप, ये मेरा नंबर है बच्चे, जिस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी है आपकी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नाम आपको मेरा पता होगा बेटा, अभिषेक गोयल नाम से आप नंबर को सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। ओके जी, मन लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे हेल्थी और खूब मन लगा के पढ़ाई करना जी। सो थैंक यू, बाय बाय।